नमस्कार, मेरा नाम जेके जी गोलू कुमार है। स्वागत है आपका इस लॉ एंड जस्टिस के प्लेटफॉर्म पे। वापस से एक वीडियो लेकर आ चुका हूँ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। क्या आप जानते हैं कि थाने में जितने भी पुलिस होते हैं उन सब का एक एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से होता है। इन सारे पुलिस ऑफिसर को किस तरीके से एक सीक्वेंस में रखा होता है। पुलिस ऑफिसर तो सारे होते हैं, लेकिन उनमें से किसका क्या वर्क होता है, इन सब का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, आखिर इन सब का हेड कौन होता है, किसके अंदर में थाने के सारे पुलिस रहते हैं। बने रहिए आज के हमारे इस वीडियो के साथ। मैं करता हूं इस वीडियो को स्टार्ट। एक थाने के अंदर जो सबसे निचले लेवल की पोस्ट होती है उसका नाम होता है चौकीदार, को हिंदी में ग्राम प्रहरी के नाम से भी जानते हैं। चौकीदार गांव के एरिया के अकॉर्डिंग 1 या 2 अपॉइंट किए जाते हैं। इनका वर्क होता है कि गांव में किसी भी तरीके के अगर पीसफुल मेंटेन में कोई भी हानि होता है तो उसको इन्फॉर्मेशन देना होता है थाने के अंदर। भी एक थाने के अभिन्न अंग होते हैं। ये कम से कम मंथ में 2 बार इनको थाने के अंदर जाना होता है, और ये 2 बार से अधिक जितने बार चाहे उतने बार थाने के अंदर जा सकते हैं। कुल मिला के इनका काम होता है कि किसी भी तरीके से थाने के अंदर जो गाँव के अंदर एक्टिविटी हो रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना। दूसरा थाने के अंदर होते हैं जिसका नाम होता है होमगार्ड। इन्हीं के एक जस्ट लेवल के होते हैं दूसरा पीआरडी। ये दोनों एक ही लेवल के होते हैं, होमगार्ड और पीआरडी, और दोनों का काम समान ही एक ही समान होता है। और ये दोनों मूवेबल होते हैं, अर्थात इनका कोई एरिया डिसाइडेड नहीं होता है। किसी भी जगह पे होमगार्ड या पीआरडी 1 मंथ के लिए ही रुकते हैं। होमगार्ड या पीआरडी अपने जिस जिले या जिस क्षेत्र से हैं उस जुरिस्डिक्शन में भी काम कर सकते हैं। इनके लिए कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं होता है। होमगार्ड को पहचानने का एक सिंपल सा तरीका है कि उसके शोल्डर पे एक शॉर्ट फॉर्म में नाम लिखा होता है। अगर वो होमगार्ड यूपी से है तो उसके कंधे पे यूपीएचजी लिखा होगा। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश और एचजी मतलब होमगार्ड। अगर वो होमगार्ड बिहार से है तो उसके कंधे पर बीआरएचजी लिखा होगा। अगर वो होमगार्ड हरियाणा से है तो उसके कंधे पे एचआरएचजी लिखा होगा। ऐसे करके होमगार्ड की पहचान होती है। इनकी रैंक कांस्टेबल से भी नीचे होता है, इसलिए ये मूवेबल भी होते हैं। वहीं अगर पीआरडी का बात किया जाए तो पीआरडी के कंधे पर सिर्फ और सिर्फ पीआरडी का लोगो लगा होता है। इससे वो पहचान में आता है कि वो पीआरडी है। पीआरडी का फुल फॉर्म होता है प्रांतीय रक्षक दल। सैलरी की अगर बात किया जाए तो होमगार्ड की सैलरी तकरीबन 25,000 से स्टार्ट होती है। अगर वहीं पीआरडी की बात किया जाए तो पीआरडी का सैलरी काफ़ी कुछ कम है। पीआरडी का सैलरी तकरीबन 13,000 रुपये से स्टार्ट होती है। इसके बाद स्थान आता है उर्दू अनुवादक का। पहले के समय कोर्ट कचहरी या पुलिस स्टेशन में भी उर्दू शब्द का प्रचलन कुछ ज़्यादा था। इस वजह से उर्दू का एक ट्रांसलेटर रखा गया। बहुत लोग अभी थाने में आपको मिल जाएंगे जो कि अभी उर्दू अनुवादक के रूप में एज ए अपॉइंटेड हैं, लेकिन उनकी अभी जॉब समाप्त नहीं हुई है। वो एज ए क्लर्क की तरह काम करते हैं थाने। इसके बाद स्थान आता है कांस्टेबल का। यही वो पर्सन है जिससे लोग हर बार टकराते रहते हैं। कांस्टेबल अर्थात कंसिस्टेंसी के साथ जो हमेशा स्टेबल रहे उसे कांस्टेबल कहते हैं। कांस्टेबल का वर्क होता है थाने के जुरिस्डिक्शन के अंदर कहीं भी अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है तो वहाँ सबसे पहले जाकर कांस्टेबल ही उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की प्रयास करती है। दूसरा होता है कांस्टेबल अपने थाने के अंदर ही ऑफिस वर्क का काम भी करते हैं। तीसरा कंप्यूटर वर्क का भी जो काम होता है वो भी कांस्टेबल ही करते हैं। चौथा डाक वर्क का जो भी काम होता है, अर्थात डाक से रिलेटेड जितने भी मामले होते हैं, कोई पोस्ट भेजना या कोई पोस्ट लेना, थाने के अंदर कांस्टेबल का ही ये वर्क होता है। आईआरएस का भी देखना कांस्टेबल का ही काम होता है। सारे कांस्टेबल के ऊपर आते हैं एक हेड कांस्टेबल। कांस्टेबल की ड्यूटी बहुत सालों करने के बाद एक समय आता है जब कांस्टेबल से प्रमोट करके हेड कांस्टेबल उस व्यक्ति को बना दिया जाता है। हेड कांस्टेबल एक वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन होते हैं अपने कांस्टेबल फील्ड में, और इनकी डायरेक्ट अपॉइंटमेंट नहीं होती है। इनके लेवल का एक अपॉइंटमेंट और होता है जिसको कंप्यूटर ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। हाँ, कंप्यूटर ऑपरेटर का डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होता है। हेड कांस्टेबल का वर्क होता है कि थाने के अंदर जितने भी प्रॉपर्टी को सीज किया गया होता है वो सारे हेड कांस्टेबल के अंडर में आते हैं, और उससे रिलेटेड जितने भी ऑफिस वर्क के काम होते हैं वो काम हेड कांस्टेबल के अंडर में आते हैं, और हेड कांस्टेबल उस काम को भी करते हैं। वहीं कंप्यूटर ऑपरेटर कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड जितने भी वर्क होते हैं थाने के अंदर, ये सारे काम कंप्यूटर ऑपरेटर का होता है। इसके ऊपर का जो पद है उसको एसआई के नाम से जानते हैं। एसआई अर्थात सब इंस्पेक्टर। इसके पहचानने का तरीका है कि इनके कंधे के ऊपर 2 स्टार लगे होते हैं।
ध्यान रखिएगा, ये एसआई वही पर्सन है जिसका थाने के अंदर क्राइम से रिलेटेड जितने भी वर्क होते हैं उन सब का एग्जामिन करना इनका वर्क होता है। उदाहरण के लिए किसी डिस्प्यूट में किसी व्यक्ति को लाठी या डंडे से चोट लगी है, तो उसको जिस व्यक्ति को चोट लगी है उसके बारे में एसआई ही रिपोर्ट बनाते हैं, फाइनली रिपोर्ट बनाते हैं कि किस व्यक्ति को कहाँ पे चोट लगी है, कैसे लगी है, कितना गंभीर चोट है, चोट की स्थिति क्या है, हर चीज़ के बारे में क्राइम से रिलेटेड एसआई ही उसके बारे में लिखते हैं। इसके बाद स्थान आता है सीनियर सब इंस्पेक्टर का, अर्थात इसको शॉर्ट फॉर्म में एसएसआई के नाम से जानते हैं। ये एसआई का ही एक अपर लेवल का पद है। एसएसआई को डायरेक्ट अपॉइंटमेंट नहीं होता, ये सब इंस्पेक्टर ही अगर अपने फील्ड में बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं तो इन्हें ही प्रमोट करके सब एसएसआई बनाया जाता है, अर्थात सीनियर सब इंस्पेक्टर पुलिस। और इनके अंदर में सारे एसआई आते हैं। इसके बाद स्थान आता है क्राइम इंस्पेक्टर का। क्राइम इंस्पेक्टर ये वो पद है जो कि क्राइम से रिलेटेड हर वर्क में साथ देते हैं एसएचओ का। अब आइए जानते हैं कि एसएचओ क्या होता है। एसएचओ अर्थात ध्यान रखिएगा, ये वही पर्सन है जिसके अंदर में पूरा थाना आता है। ये पूरे थाने में क्या एक्टिविटी हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या चीज़ होना है, क्या चीज़ नहीं होना है, इनके मर्जी के बगैर थाने के अंदर कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं होता। जब भी इंस्पेक्टर या एसपी थाने के अंदर विजिट करते हैं तो उस समय थाने की कोई भी एक्टिविटी के ऊपर जवाबदारी एसएचओ का ही होता है, क्योंकि वो थाने के सबसे मेन अथॉरिटी हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।